हाथ मिला लिया है। तीनों आतंकी गुट भारत के खिलाफ अब एकजुट हो चले हैं। हमास नेता भारत विरोधी रैली में शामिल और पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी की रैली और रावलाकोट की रैली में हमास देखने को मिला है। आतंकी खालिद जैश आतंकियों की सुरक्षा में दिखा है। खालिद अल कादौमी रावलाकोट की ये रैली थी। हमास से अब हाथ मिला लिया जैश और लश्कर। ऐसे में अब भारत के खिलाफ ये तीनों ही एकजुट हो चले हैं। भारत विरोधी रैली में ये तीनों ही अब शामिल होंगे। पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी की ये रैली रावलाकोट में तीनों एक साथ दिखे। जैश लश्कर ने हमास के साथ अब हाथ मिला लिया है। ऐसे में तीनों ही आतंकी गुट अब भारत के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। हमास नेता भारत विरोधी है। ऐसे में पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी है और रैली में हमास आतंकी भी देखे गए। ये तीनों ही अब हाथ मिला लेते हैं और तमाम साजिशें यहाँ पर भारत के खिलाफ करने वाले हैं। अनुज माथुर जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। तीनों ने हाथ मिला लिया। अनुज जी, अब भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तो ये तीनों रचेंगे ही। हर्षा, देखिए, पाकिस्तान, मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपके चैनल पे भी, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का एपिसेंटर है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उस सिलसिले में भी इसी बारे में बात की थी, वो अपना बहुत ज्यादा टाइम, मनी एंड एफर्ट आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में लगाती रही है। हमास के साथ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की हुकूमत का जो 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 गठजोड़ है, वो कोई एकदम नई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सेना हमास के आतंकियों को पूर्व में भी ट्रेनिंग देती रही है। ट्रेनिंग, ये बात समझें आप हर्षा। उसके अलावा काफी जगह पर हमास के आतंकवादियों से उन्होंने बातचीत करी है, चाहे वो कतर में हो या पश्चिम एशिया के और कई देशों में। वो लगातार हमास के आतंकवादियों से के साथ जुड़े रहे हैं। अब जो साजिश है और जो भारत के लिए एक खतरा साबित हो सकती है, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आकर के 5 फरवरी को, जिसको कि वो सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं, जिसको कि कश्मीरी नहीं मानते, बाकी तो आप छोड़ दें, तो उस जगह पर एक एक बातचीत करना और बातचीत का विषय होना कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा मस्जिद, तो ये उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये प्रयास यहां इसलिए वो नहीं हो सकता क्योंकि हमास की इजराइल के द्वारा इतनी शक्ति क्षीण कर दी गई है कि हमास काफी समय तक मुझे लगता नहीं कि अपना सिर उठाने में के काबिल रहेगा। लेकिन जो बात समझने की है कि वहां से अगर पलायन करते हैं वो टेररिस्ट, तो हो सकता है कि वो साउथ एशिया में, न केवल पाकिस्तान में, बस आज जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में उभर करके आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी, तो ये साउथ एशिया में कहीं ना कहीं ये जो हमास के आतंकवादी एक जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे और फिर वो हरकत करने की कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ। अब इसमें इस जो वहां पर हुई है, उसमें न केवल हमास, उसमें 15 आतंकवादी संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। मोस्ट नोटेबली जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के चीफ का भाई वहां पे पर्सनली मौजूद था और उन्होंने हमास वालों को एस्कॉर्ट किया है जो उधर। तो ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद परस्त राष्ट्र रहा है और ये तमाम एक्टिविटीज पाकिस्तान के उस आतंक प्रेम को पूरी तरह से सिद्ध कर देती हैं। और ये जो आतंक प्रेम है, आप देखेंगे हर्षा, यही पाकिस्तान को आज डस रहा है। और आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरे और उन्होंने सही स्टेप्स नहीं उठाए, तो पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का भी यही हाल होने वाला है। बिल्कुल, तमाम सबसे बड़ा असर इसका हम होता यहाँ है। पर देख पा रहे हैं। अब ये अलायंस इन्होंने जो नया बनाया है, ऐसे में भारत के खिलाफ विरोधी रैली भी यहाँ पर की जा रही थी। यूके देवनाथ जी, आपका क्या कहना है इस पर? हर्षा, हमास के जो आतंकवादी हैं वो दशकों से, अभी नहीं, इसके पहले भी दशकों से पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में जाते रहे हैं सपोर्ट जुटाने के लिए। इसमें भी खास अंकल ये है कि जहां तक भारत की बात है या विदेश मंत्रालय की बात है, भारत ने अभी तक हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया। भारत में हमास पर कोई बैन नहीं है।
भारत सरकार जो है हमास के जो प्रतिनिधि हैं उनको गजा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दे रही है। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का अब तक ये रुख रहा है कि गजा में जो अरब लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, उनको हमास सही तरह से रिप्रेजेंट करती है। हाँ, मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूं कि हमास के जो ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तान इनको हमास के लड़ाके कहता है, ये पीओके में आए हैं सिर्फ गजा के लोगों के प्रति एक समर्थन जुटाने के लिए, और वो भारत विरोधी कार्रवाइयों में कोई सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सबने बहुत एक पैनी नजर रखी है किसी भी डेवलपमेंट पर। अब भारत सरकार जरूरत पड़ने पर हमास को क्या बैन करेगी एज ए आतंकवादी संगठन, फिलहाल इसके कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने गजा में युद्ध शुरू होने के पहले तक हमारा एक एम्बेसी या आप कहें काउंसुलेट टाइप खोला हुआ था, तो जहां पर हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं वो हमास के राजकीय पॉलिटिकल मेंबर्स से मिलते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमास बीएन भारत झा के भी विरुद्ध हमारे साथ शायद जुड़े हुए हैं, मिलिट्री उनसे कार्रवाई भी नहीं इसको करेगा। लेकर रिएक्शन लेंगे। क्या लगता है आपको, अब ये जो अलायंस हुआ है इसके बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, जहाँ तक जिहादियों की बात है तो आप इसमें फ़र्क ना करें। ये हमास है, ये पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, मैं इसमें यकीन नहीं करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के सरजमीन पे ऑलरेडी 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे, उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने जाहिर किया था कि ये 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन उनके अपने ओरिजिनल वहाँ के पनपे हुए हैं और उनके सरजमीन पे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरे विश्व में जिहादियों का जो एक नेटवर्क फैल रहा है, आज के दिन में 188 एक्टिव जिहादी तंत्र हैं। आप सिर्फ हमास की बात ना करें, अरे ईरान के इस द्वारा समर्थित तो ये सिर्फ 3 हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती। लेकिन बाकी सब कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, सलाफी ग्रुप जो है इनका एक बहुत बड़ा दायरा है और इस दायरे में कोई अलग नहीं है। आपको याद होगा जब सीरिया में जब जिहादियों ने जब उसके ऊपर में कब्जा किया था, तो हमास ने अनकंडीशनल, हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट उन जो सुन्नी जिहादी ग्रुप हैं उनको दिया था। तो आप ये चीज़ समझ के मान के चलें कि सुन्नी और शिया जहाँ पे भी इनको मौका मिलेगा ये हाथ मिलाएंगे। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि